अली फरमाते हैं कि मैंने देखा हजरत उमर बड़े तसल्ली से तवाफ करते हैं। तवाफ करने के बाद इब्राहिम मकाम इब्राहिम पे नफल पड़े, लंबी दुआएं मांगी। दुआएं मांगने के बाद ये अब कनखियों से देख रहे हैं हजरत उमर को कि अभी बाहर को जाता है, लेकिन हजरत उमर उठे तलवार हाथ में पकड़े हुए, ये नीचे बैठे हुए थे दायरा बनाकर, इनके ऊपर आकर खड़े हो गए। खड़े होकर एक एक का नाम लिया, हाय हाय हाय, एक एक का आकर नाम लिया और नाम लेके कहा सुना अबू जहल सुन, अबू लहब सुन, उतबा सुन, मैं किसी के डर से हिजरत नहीं कर रहा, रब के हुक्म से हिजरत कर रहा। और अगली बात फरमाई, किसी ने अपनी बीवी को बेवा कराना हो, किसी ने अपने बच्चों को यतीम कराना हो, वो आए उमर के सामने, उमर का आके मुकाबला करे। हजरत अली फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं कि किसी ने सामने क्या आना था, किसी की जरूरत नहीं हुई उमर को आंखें उठाकर देख सके। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दे। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनिल महदिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। काबिल सत्ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, तहरीक खुद्दाम आले सुन्नत वल जमात चक नौरंग के ज़ेर एहतिमाम सालाना सुन्नी कॉन्फ्रेंस इस वक्त अपनी इख्तिताम के करीब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा आपसे मुलाकात और दीदार आपका हो गया हासिल। अल्लाह मेरी हाज़री और आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फरमाए। अब टाइम बड़ा मुख्तसर है। नमाज असर हम कितने बजे अदा करेंगे? ठीक है इंशाअल्लाह। मैं यकीन जाने आज आपसे दुआएं लेने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। परसों अचानक से ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ तो पहले ही थी, परसों दिल की तकलीफ़ अचानक से हो गई और परसों की सारी रात पंजाब कार्डियोलॉजी वज़ीराबाद में मेरी गुज़री। दुआ फरमाइएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा नसीब फरमाए। वैसे तो अब डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम 10 दिन रेस्ट करें, लेकिन मैंने कहा आज का दिन है, इसके बाद रमज़ान मुबारक है, इंशाअल्लाह उसमें कुछ इब्तिदाई अय्याम में रेस्ट मिल जाएगा। तो ये उसकी हिदायत से हट कर मैं ताल्लुक़ की वजह से हाज़िर हो गया। मुझे यहाँ पर पहुँच कर हुक्म भी कई मिले, लेकिन मेरे जहन में इस वक्त जो बात आई मैं इब्तिदा उससे कर रहा हूँ। आप थोड़ी सी ध्यान और तवज्जो रखिएगा तालिब इल्म की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तख्लीक फरमाया। आप यकीनन मेरे ख्याल में कम से कम 6 घंटे तो हो गए हैं प्रोग्राम को। अब इतनी देर से बयानात भी आप समात फरमा चुके, बहुत सारे बयान और मौज़ूआत आपने सुन लिए होंगे, लेकिन तालिब इल्म से एक ये बात सुनिए। कुरान मजीद मेरे सामने है,
और रमज़ान की आमद है, तो ये जुमला इंशाअल्लाह अज़मत कुरान पर इस हवाले से आप पहली दफ़ा ही सुनने लगे होंगे। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तख्लीक फरमाया, यानी कि बनाया जन्नत में, और पहले से मलाइका की मजलिस में इजहार भी कर दिया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन के लिए खलीफा बनाने लगा हूँ, मैं ज़मीन पर अपना नाइब बनाने लगा हूँ, लेकिन बनाया जन्नत में। अब ज़ौक़ वालों के लिए एक जुमला अर्ज़ करूँ, ज़मीन के लिए बनाया, ज़मीन से चीज़ें लेकर बनाया। मिट्टी ज़मीन से ली, आग ज़मीन से ली, पानी ज़मीन से लिया, हवा ज़मीन से ली, बनाया जन्नत में। ज़मीन के लिए बनाया, ज़मीन से बनाया, लेकिन बनाया जन्नत में। अपने आजज़ाना तालिब-इल्माना तख़य्युलाती सवाल रखा अपने मौला के सामने, अल्लाह ज़मीन के लिए बनाया, ज़मीन से बनाया, तो ज़मीन पर ही बना लिया होता। तो गोया अल्लाह बताना ये चाहते हैं, मशीयत समझाना ये चाहती है कि जनाबे आदम को इसलिए जन्नत में तख्लीक फरमाया कि हर आदमी ये जहन में रखे कि मेरा असल ठिकाना जन्नत है। इसलिए कि हर चीज असल को लौटती है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही, हर चीज असल को लौटती है। ये पानी है, इसे आप बहाओ, ये नशेब की तरफ जाएगा, इसका ठिकाना नशेब है। आग जलाओ, वो ऊपर को उठेगी, मिट्टी को ऊपर फेंको, वो नीचे को आएगी, भाप को छोड़ो, वो हवा में तहलील हो जाएगी। हर चीज असल को लौटती है। तो आदमी ये जहन में रखे कि मेरा असल ठिकाना ये नहीं जन्नत है। साहिबान तवज्जो रखना, दुनिया में भेजने से पहले हजरत आदम को अल्लाह ने जमीन पर पौधे लगाए। क्या लगाए? पौधे लगाए। ये यकीन जाने ये रब की अता से है, ना यूं इस तरह आपको किताबों में कहीं नहीं ये चीज मिलेगी। अल्लाह ने पौधे लगाए। पौधा बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन चलता नहीं। चलता नहीं, बढ़ता फलता फूलता है। अब जब वो बढ़ता है, फलता फूलता है, तो इसका मतलब है जानदार है। अब जब वो जानदार है तो उसे खुराक चाहिए, लेकिन वो चल नहीं सकता, तो कुदरत ने खुराक को हुक्म दिया, तूने उस तक पहुंचना है। और खुराक पहुंच, आप पौधा जितनी भी खुराक है वो अपने कदमों वाली जगह से लेता है। आपको डॉक्टर और हुक्मा बताते हैं फलां सब्जी में ये विटामिन है, फलां फल में ये विटामिन है। वो विटामिन है, रखे तो बेशक, उसमें कोई दो राय नहीं, अल्लाह ने है। लेकिन अल्लाह ने जो सबब बनाया, वो सबब ज़मीन के अंदर छुपे हुए मादनियात हैं। जो ज़मीन के अंदर छुपे हुए हैं, वो बिखरे हुए हैं, वो सिमट कर उसके कदमों में आते हैं, वो मादनियात, और वो अपने कदमों वाली जगह से वो लेता है। जो चीज़ें कदमों में नहीं, कुदरत ने हुक्म दिया कि तुमने उस तक पहुंचना है। सूरज रोशनी पहुंचाता है, हवा आके लहलहाती है, बारिश आके उसे नहलाती है। पौधे से अल्लाह ने फजीलत दी जानवर को, ये उससे बड़ी मखलूक है। तवज्जो रखना, जानवर बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता भी है। पौधा चलता नहीं था, ये चलता भी है। अब जब ये चलता है, चक नौरंग वालों, बड़ा कीमती जुमला आपके वाले कर रहा हूं, ये जो बात कर रहा हूं आप, अब जब वो चलता है तो उसे ये नहीं कहा कि तूने खुराक तक पहुंचना है, तू खुराक तुझ तक पहुंचेगी, नहीं। उसे हुक्म दिया कि तूने खुराक तक चल के जाना है, अपने शिकार तक चल के जाना है। वो जानवर जाता है। जानवर से फिर फजीलत दी इंसान को।
इंसान बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता भी है। अब ये दो बातें तो जानवर के पास भी थी। इसे फजीलत दी अकल से, इसे फजीलत दी शऊर से, इसे हैवान नातिक बनाया, इसे बाकी मखलूकात से अशरफ बनाया, इसे अकल दिया। जानवर को उसकी जबिल्लत पर छोड़ दिया, उसकी फितरत पर छोड़ दिया। जो मन पसंद है हाथ मार ले, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं, कोई तेरा हिसाब नहीं। जो मन पसंद है खा ले, जो मन पसंद है मुंह मार ले, उसे उसकी फितरत पर छोड़ दिया। अल्लाह इंसान भी बढ़ता है, फलता है, फूलता है, चलता है, ये भी जो मन पसंद है खा ले, जो मन पसंद है हाथ मार ले, जो मन पसंद है मुंह मार ले। फरमाया नहीं, इसे अक्ल दी, इसे शऊर बख्शा, इसके मामलात के इर्दा गिर्द, इसकी रोजी के इर्दा गिर्द कानून के पहरे होंगे। अल्लाह फिर मैं कानून कहीं से भी ले लूं? अल्लाह फरमाते हैं नहीं, बनाया जन्नत में, जाएगा वापस जन्नत में, कानून भी आएगा जन्नत से। बड़ा कीमती जुमला था, आपने बेरुखी का इजहार कर दिया। बनाया जन्नत में, जाएगा वापस जन्नत में, कानून भी आएगा। पिसती रहेगी इंसानियत, जिल्लतों में रहेगी इंसानियत, जब तक दुनिया के कानून के मुताबिक चलती रहेगी, खा जमहूरियत ही क्यों ना हो। बदरी मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? पिसती रहेगी इंसानियत, जिल्लतों में रहेगी इंसानियत, जब तक दुनिया के कानून के ताबे रहेगी। अल्लाह फरमाते हैं इसका ठिकाना जन्नत। ये चूमने के लिए महज नहीं भेजा, ये महज मुर्दे बख्शवाने के लिए नहीं भेजा, ये महज अपनी सफाई के लिए सर पर रखने के लिए नहीं भेजा। अल्लाह फरमाते हैं ये कानून की किताब। अल्लाह कानून पहले भी भेजते रहे, तौरात आई, इंजील आई, ज़बूर आई, आखिर में आखिरी नबी आया, आखिरी कानून लाया। अब ना कोई नबी आएगा, ना कोई नया कानून आएगा, ना कोई नई शरीयत आएगी। ये समझ लें आलमी इदारे भी, ये समझ लें पाकिस्तान वाले भी, ये समझ लें अवाम भी, समझ ले हुक्काम भी, समझ लें काजी फाइज ईसा भी, कि नबी भी आखिरी है, कानून भी आखिरी है। ना कोई कानून आएगा और ना कोई और नबी आएगा। अल्लाह ने इस कानून को अपने महबूब के कल्बे अथर पर नाजल फरमाया। अब मेरे आका कयामत तक के लिए, कानून भी यही कयामत तक के लिए, इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाया, मरकज़ कायनात बनाया, हादिये कायनात बनाया, रूह कायनात बनाया, तबीब कायनात बनाया, हुस्न कायनात बनाया, रौनक कायनात बनाया, बहार कायनात बनाया, फ़ख्र मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया, जमील शियम बनाया, ताजदार हरम बनाया, चराग हरम बनाया, आदल बेअदील बनाया, दुआए खलील बनाया, लुत्फ रब्बे जलील बनाया, सादिको अमी बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरुद्दुजा बनाया, शम्सुद्दुहा बनाया, अहमद मुज्तबा बनाया, मोहम्मद मुस्तफा बनाया। कोई अगर जी अगर आपका ध्यान हो और टाइम भी मुझे इजाज़त दे, कारी अब्दुल मालिक साहब, कारी जफ़र साहब, हाफिज़ अमीन साहब, मैं एक नुक्ता ख़त्म नबूवत पर अर्ज़ करना चाहता हूँ, इजाज़त है? इसलिए कि हर दौर में ये मसला नाज़ुक रहा, पाकिस्तान में बड़ा नाज़ुक रहा। जो भी आता है वो समझता है इसके साथ छेड़खानी मुझे लाजमी करनी है।
अपने आलमी आकाओं क्या सबक लेकर वो करना चाहता है, लेकिन उनकी भूल है उनकी। एक साहब बयान कर रहे थे कि जब तक जान में जान है। मैंने कहा जान में जान है या जान में जान नहीं है? हमारा लाशा भी कहेगा खत्म नबूवत जिंदाबाद। इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती है। मेरे आका आखिरी नबी हैं। मेरे आका के बाद अब क़यामत है, कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं है। इस पर बहुत सारी बातें ज़हन में आ रही थी, बस एक बात मेरा जी चाह रहा है कि मैं आपके हवाले करूं। एक है कि ख़त्म नबूवत पर मैं दलील दूं, कोई ख़तीब दलील दे, कोई वाइज दलील दे, कोई मुकर्रर दलील दे। एक है कि मेरा अल्लाह दलील दे। कौन दलील दे? अल्लाह का ज़रा असलूब देखिए। यकीन जाने जब से कुरान के में गोते लगाने की आदत हो गई है ना, लुत्फ आ जाता है। अल्लाह का ज़रा असलूब देखिए। अल्लाह फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मेरा महबूब तुम में से किसी मर्द का अब्बा नहीं। अल्लाह बात ख़त्म नबूवत की करनी थी और आप कह रहे हैं कि मेरा महबूब किसी का अब्बा नहीं। बात ख़त्म नबूवत की फरमानी थी। अल्लाह अगर औलाद का न होना ही दलील बनाना था तो औलाद ही ना होती। परेशान तो नहीं बैठे हो? मेरा अपना तखय्युल है ना। अल्लाह अगर औलाद का न होना दलील बनाना था तो औलाद ही ना होती। अल्लाह फरमाते हैं औलाद का न होना ये तो मैंने अपना तारुफ रखा है, लम यलिद वलम यूलद। थोड़ा सा बोलो यार मेरे से। ये तो मैंने अपना तारुफ रखा है, लम यलिद वलम यूलद। मैं किसी में से नहीं, कोई मुझसे नहीं। महबूब का तो मिलाद मैंने खुद मशहूर कराया ताकि पता चले ये किसी में से है। महबूब की आल भी मैंने खुद मशहूर कराई ताकि पता चले कोई इसमें से भी है। हाय हाय हाय। मैं लम यलिद हूं, ये यलिद है। मैं लम यूलद हूं, ये यूलद है। मैं किसी में से नहीं, कोई मुझसे। अच्छा, अल्लाह अगर हुजूर के बेटे हो गए, जनाब तैयब, जनाब इब्राहिम, जनाब कासिम, 3 बेटे अल्लाह ने अता किए। अब उलमा से आप सुनते रहते हैं एक बात कि अल्लाह ने उन्हें बचपन में उठा लिया। क्यों? इसलिए कि खदशा था लोग इन्हें नबी कहेंगे। ये खदशा था। ये खदशा क्यों था? तवज्जो, मैं रबत के बगैर गुफ्तगू का आदी नहीं, इंशाल्लाह रबत मिला के आपके हवाले करूं। खदशा था कि बेटों को लोग नबी कहेंगे। खदशा क्यों था? इसलिए कि पहले ऐसे हजारों नबी आए जो खुद भी नबी, उनके बेटे भी नबी, उनके पोते भी नबी। हजरत आदम खुद नबी, बेटा शीश नबी। हजरत इब्राहिम खुद नबी, बेटा इसहाक नबी। हजरत इसहाक खुद नबी, बेटा याकूब नबी। हजरत याकूब खुद नबी, बेटा यूसुफ नबी। हजरत दाऊद, हजरत सलेमान, बाप बेटा नबी। हजारों नबी बनी इसराइल में ऐसे आए जो खुद नबी, बेटे नबी, पोते नबी, कईयों के भतीजे नबी, कईयों के भांजे नबी। तो लोगों ने कहना था वो आम नबी, उनके बेटे भी नबी, ये तो अल्लाह के हबीब के बेटे हैं, लिहाजा ये भी नबी। क्योंकि अब 2 ही सूरतें थी, बेटे जो बड़े हो जाते या नबी होते या ना होते, या नबी होते। इसे यूं समझिए, तालिब इल्म का इस्तदलाल है, इसे जरा संभालिएगा। एक आलिम इधर खड़ा हो, एक आलिम इधर खड़ा हो, इस आलिम के साथ भी बेटा खड़ा हो, इस आलिम के साथ भी बेटा खड़ा हो, इस आलिम का बेटा भी आलिम। इस आलिम का बेटा तो है, आलिम नहीं। फजीलत किसकी हुई? एक खतीब इधर खड़ा है, एक खतीब इधर खड़ा है, इस खतीब का भी बेटा साथ खड़ा है, इस खतीब का भी बेटा साथ खड़ा है, इस खतीब का बेटा भी खतीब है, इस खतीब का बेटा तो है, खतीब नहीं। फजीलत किसकी हुई? एक पीर इधर खड़ा है, एक पीर इधर खड़ा है, एक डॉक्टर इधर खड़ा है, एक डॉक्टर इधर खड़ा है, इसका भी बेटा साथ है, इसका भी बेटा साथ है, इसका बेटा भी पीर है, इसका बेटा तो है पीर नहीं। फजीलत इसकी। इसका बेटा तो है डॉक्टर भी है, इसका बेटा है डॉक्टर नहीं। फजीलत इसकी। अल्लाह फरमाते 2 ही सूरतें थी, महबूब के बेटे जो बड़े हो जाते या नबी होते या ना होते। अगर तो होते नबी तो खत्म नबूवत पे हर्फ आता। सुभान। अगर तो होते नबी तो खत्म नबूवत पे हर्फ आता। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह अगर अल्लाह फरमाते अगर नबी होते तो खत्म नबूवत पे हर्फ आता, और अगर नबी ना होते तो कल क़यामत के दिन जब नबी आते उनके साथ बेटे होते।
मेरा महबूब आता, महबूब के साथ भी बेटे होते, उनके बेटे भी नबी होते, महबूब के बेटे तो बड़े होते, नबी ना होते तो फजीलत पे हर पाता। मेरी रहमत बर्दाश्त नहीं कर सकती महबूब की खत्म नबूवत पे हरफ आए या महबूब की फजीलत पे हरफ आए। इसलिए फरमाया मा काना मुहम्मदुन, सुभान अल्लाह, मा काना मुहम्मदुन। याद रखिए अब कयामत आएगी मेरे आका के बाद कोई नबी। अच्छा, ये अल्लाह ने कानून, अब साहिबान तवज्जो रखिएगा, ये कानून की किताब ये अल्लाह ने अपने महबूब के कल्बे अतर पर नाज़िल फरमाई 23 सालों में। कितने सालों में? 23 सालों में। अब सुनिएगा, मैं एक इस्तदलाल आपके हवाले करना चाहता हूं मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह। अल्लाह भेजते रहे, हुजूर लेते रहे। आपका देहाती इलाका है, खेत हैं आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा, आपने जाकर बीज बोया, फसल तैयार हो गई, गंदम तैयार होने वाली है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस दफा अच्छी होगी इंशाअल्लाह। जब फसल तैयार हो जाएगी, अल्लाह करे बारिशें ना हो, आमीन कह दो यार। जब फसल चैत के महीने तक तो हो जाए, बेशक चैत तक तो हो जाए ना, हाँ चैत तक हो जाए तो उसके लिए फ़ायदा मंद है। लेकिन जब फसल बिल्कुल बैसाख में तैयार हो जाए, अल्लाह करे तब बारिशें ना हो, इंशाअल्लाह नहीं होंगी। आप उशर की नीयत कर लें, पूरी कर लें, आधी आधी नहीं करनी, पूरी हो गई, सबकी हो गई, इंशाअल्लाह नहीं होगी, अल्लाह बरकतें अता फरमाएंगे। फसल तैयार हो जाए, आप फसल उठाएं, गल्ला उठाएं एक गोदाम में, फसल उठाएं एक गोदाम में, उठाए गोदाम में। एक वक्त आया सारी फसल गोदाम में। अल्लाह दीन भेजते रहे, हुजूर लेते रहे, सहाबा को देते रहे। सुभान अल्लाह, क्या जरा मेरे साथ, सहाबा को देते रहे। 23 साल गुजर गए। आपका तो एक हफ्ता गुजरता है ना गल्ला पर, 23 साल गुजर गए। ये खूबसूरत मंजर था। अल्लाह से दीन लेते रहे, सहाबा को देते रहे, अल्लाह से लेना, सहाबा में रखना, अल्लाह से लेना, सहाबा के हवाले करना। ये इतना खूबसूरत मंजर था। इस मंजर के लिए रब ने एक आयत पीछे बचा के रखी हुई थी। हाय हाय हाय, रब ने एक आयत को पीछे बचा के रखा हुआ था, मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई। जब ये सारा मंजर पूरा हो गया, अल्लाह से दीन ले लिया, सहाबा को दे दिया, अब अल्लाह ने आखिरी आयत नाज़िल फरमाई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन तो अल्लाह का, अल्लाह ने दिया हुजूर को, लेकिन इस आयत में अल्लाह ये भी नहीं फरमाते महबूब दीन आपका हुआ। इस आयत में अल्लाह ने 4 कुम लगा दिए, कुम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। अल्लाह फरमाते दीन मेरा, मैंने महबूब आपको दिया, आपने सहाबा को दिया, तो मैं अल्लाह ऊपर कुम की मोहर लगाकर तस्दीक कर रहा हूं। कुम 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 कुम, मैं रब का ऐलान सुनिए, ये दीन है ही सहाबा का, ये दीन है ही, ये दीन है ही, ये दीन है ही, ये दीन है ही। जाइए किसी से जाके कुम की तफसीर पूछिए, कुम का माना पूछिए, कुम की तहों में अल्लाह फरमाना क्या चाहते हैं, लेकिन पूछो उससे जो आलिम हो, प्लम्बर ना हो। कौन हो? प्लम्बर को बुलाओ, बेशक पूछो वाशरूम में टूटियां कितनी लगानी है। प्लम्बर हमारी जिंदगी की जरूरत है, बुलाइए उससे, पूछो कहाँ कहाँ कनेक्शन देना है। इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, उससे पूछिए सोलर के कितने कनेक्शन यहाँ पे होने चाहिए, कितनी प्लेटें होने चाहिए। बुलाइए मिस्त्री को, इंजीनियर को बुलाइए, उससे पूछो खिड़कियां कहाँ रखें, कितनी मंजिला बिल्डिंग बनाएं, उसकी बुनियादों में लोहा कितना लगाएं, बजरी कितनी लगाएं। लेकिन जब भी कोई दीन की बात पूछनी है तो उलमा से पूछिए। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। गल्ला उठा के आपने गोदाम में रखा, अब बेटा गल्ला कहां से लेगा? बोलो ना, बोलो ना। अब आपका बेटा गल्ला कहां से लेगा?
अल्लाह ने दीन हुजूर को दिया, हुजूर ने दीन सहाबा को दे दिया, अब उम्मत को दीन कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का। अगयार ने खुद तस्लीम किया, है आला मयार सहाबा का, मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का, सबका है ऐलान यही, मैं हूं हुबदार सहाबा का, फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का, धरती के सख्त सीने पर हर हर आसार सहाबा का, जावत बदर और खैबर में कुछ देगी सार सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा हकचार सहाबा। यूं ही तबलीगी भाई हमारे ना एक बात बयान करते हैं, जब बयान कर लेते हैं ना गश्त की तरगीब देनी हो तो कहते हैं हुजूर ने सहाबा को फरमाया था गायबीन तक तुमने पहुंचाना है। इस आयत के बाद तभी तो कहा था, बोलिए ना, जब अल्लाह ने कुम की मोहर लगा दी, ये दीन है ही अब सहाबा का। उसी हज्जतुल विदा के मौके पर ये आय मुबारक नाज़िल हुई, प्यारे आका ऊँटनी पर सवार, हज्जतुल विदा का मौका, सारे सहाबा मौजूद, फरमाया ये दीन सहाबा का है। उम्मत को अब दीन कहाँ से मिलेगा? सहाबा से मिलेगा। इसलिए इस्लाम का दुश्मन जब भी उंगली उठाएगा सहाबा पर उंगली उठाएगा। याद रखिए सहाबा वो हैं, यहां पर किसी बंदे को जब कोई मसला पेश आ जाए ना, हो जाते हैं मसाइल आ जाया करते हैं। मसलन एक वक्त में एक नमाजी दाखिल हुआ मस्जिद में, उसने कहा कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, मैंने एक जानवर ख़रीदा है, वो चलता है, चाल में थोड़ी सी झोल है, पत्नी लगेगा नहीं लगेगा, दांत उसके हिलते हैं। कसाई ने तो कहा था पक्का खीरा है, पत्नी अब पक्का है। वो नमाजी आपस में बातें करते हैं, पत्नी यार ले तो लिया, अच्छा ले लिया, पत्नी लगेगा नहीं लगेगा। कुछ दिनों के बाद ईद आ गई, मैं मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद ईद आ गई, उसने वो गोश्त काटा आपके घर ले आया, वही जानवर, तू तो परेशान नहीं था? हाँ परेशान था, लेकिन मैंने फिर एक आलिम से पूछा, उसने कहा लग जाता है, मैंने ज़िबा कर दिया। अच्छा तुझे क्या पता कि वो आलिम है, हो सकता है वैसे दाढ़ी रखी हुई हो। वो बंदा कैसे जवाब देता है, नहीं, जिस मदरसे में पढ़ा है ना मैं उसे जानता हूँ। आया जिस मदरसे में उसने पढ़ा है मैं उसे जानता हूँ। जिस तकरीब में उसकी दस्तारबंदी हुई मैं उस महफिल में मौजूद था, फिर उसने तखस्सुस किया, वो मुफ्ती बन गया, मैं उस मदरसे को भी जानता हूँ। फिर उसने अपने शोबे में महारत हासिल की, उसे अवार्ड से नवाजा फलां इदारे ने। इसलिए मैंने आंखें बंद करके एतमाद किया, मैंने जानवर को ज़िबा कर दिया। करना भी चाहिए, उलमा से ही पूछना है, और कौम ने पूछना कहाँ से है। मैंने कहा जिसे दुनिया के लोग अवार्ड दें, जिसे दुनिया वाले सनदें दें, उसकी बात मानते हो ना? मैं जिनकी बात कर रहा हूं उन्हें दुनिया वालों ने नहीं, रब ने अवार्ड दिए है। उन्हें सनदे मेरे रब ने दी हैं, इम्तिहान भी मेरे रब ने लिया है। पढ़ाया मुस्तफ़ा ने है, लेकिन इम्तिहान रब ने लिया, सनदें भी रब ने अता की। फिर सनदें देने के बाद रब ने अपने कुरान में वो अवार्ड दर्ज भी कर दिए। फरमाया अत्ताइबून सहाबा, अलहामिदून सहाबा, अस्साइहून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, अस्सिद्दीकून सहाबा, अस्सादिकून सहाबा, वल्लज़ीना मआ सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सहाबा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह सहाबा, रिज़वाना सहाबा, लक़द रज़ियल्लाह सहाबा। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा, गोया के है बागे इरम में उतरना, मौजूए सुखन है बातें सहाबा, मिला है जो लारैब बेब हमको कलामे खुदा बराते सहाबा। अल्लाह
हाय हाय हाय, यही सुन्नियों का देखे ना, सुन्नियों का कीदा, सुन्नी कमजोर नहीं होता, सुन्नी कमजोर नहीं होता। लोकी याद रखो कि जुमला एक आ गया, लेकिन वो सुन्नी वाला जुमला सुनाने से पहले एक जुमला एक और अर्ज करूं। जितने अल्लाह ने नबी भेजे ना दोस्तों, ध्यान रखना, मुझे कुछ उलमा के चेहरे भी नजर आ रहे हैं, साहिबाने इल्म के चेहरे नजर आ रहे हैं, मैं तो तालिब इल्म हूं, तालिब इल्म की तखय्युल के साथ थोड़ी देर के लिए रहिएगा। जितने अल्लाह ने नबी भेजे, ये अगले दिनों बात मुझे दौरान मुताला जहन में आई। मुताला किसी और चीज का था, कसस का था, लेकिन बात ये जहन में आई। जितने अल्लाह ने नबी भेजे, हर नबी बागात वाले इलाके में, नहरों वाले इलाके, दरियाओं के इलाके, कहीं दरिया दजला, कहीं दरिया नील, कहीं दरिया फुरात, कहीं चश्मे, सबसे। लेकिन जब हुजूर की आमद का एहतमाम फरमाना था ना अल्लाह ने, तो हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया, हिजरत करो बेवादिन गैर ज़ी ज़र, पत्थरों वाले इलाके में, पत्थरों वाले इलाके में, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। जब हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल और हाजरा को लेकर पहुंचे तो न सब्जा है, तिनका तक नहीं, कुरान बता रहा है, बेवादिन गैर ज़ी ज़र, चश्मा नहीं, पानी नहीं। तभी तो अम्मा हाजरा परेशान हो गई थी ना, चश्मा नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, बेवादिन गैर ज़ी ज़र, पत्थर ही पत्थर, पहाड़ भी पत्थर के, जमीन भी पत्थर की। और जब बिल्कुल मेरे आका की आमद का वक्त करीब आ गया ना, तो उस वक्त जो लोग थे उनके दिल भी पत्थर, उनकी जबानों पे भी पत्थर, उनके हाथों में भी पत्थर, उनके माबूद भी पत्थर, उनके मामलात भी पत्थर, उनके अखलाक भी पत्थर, पत्थर ही पत्थर। अपने तखय्युल में सवाल किया, अल्लाह तेरी हिकमतें हैं, लेकिन मैं तालिब इल्म बंदा, हर नबी बागात वाले इलाके में, हर नबी नहरों वाले इलाके में, हर नबी सब्जे वाले इलाके में, और मेरे आका के लिए, अपने महबूब के लिए इतनी कठिन ज़मीन, इतनी मुश्किल ज़मीन, इतनी दुश्वार गुजार ज़मीन। अल्लाह फरमाते हैं, हाँ मैंने महबूब को पत्थरों वाले इलाके में भेज के फरमाया, महबूब इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब जितनी पावर रखी जाए ना, उतना काम लिया जाता है। हाय 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 हाय, माँ पत्थरों वाले इलाके में, ये रब की अता से मैं बोल रहा हूँ जुमला। अल्लाह फरमाते हैं, पत्थरों वाले इलाके में भेज के फरमाया, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो उठाना है, इन्हीं पत्थरों को तो ऊंचा करना है, इन्हीं पत्थरों को तो बामे सरैया तक पहुंचाना है, इन्हीं पत्थरों को, वो जो जिनके दिल पत्थर, जिनकी जबानें पत्थर, जिनके अखलाक पत्थर, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो सोज़े दिल अता करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो लाला का जिगर अता करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो ज़ौक़े बंदगी अता करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो एक रब का दरवाज़ा दिखाना है। और फिर मेरे आका ने उन पत्थरों को इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया। गाजी वालों, गाजी का जुमला संभालना, मेरे आका ने उन पत्थरों को इतना ऊंचा किया कि जुबाने नबूवत फिर खुद बोल उठी, और कायनात वालों अब इन्हें पत्थर न समझना, अस्हाबी कन्नुजूम। अब हाँ, मेरे आका ने उन पत्थरों को फिर इतना आला किया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे वो जिन्हें बकरियां चराना नहीं आती थी, वो 65 लाख मुरब्बा मील के हाकिम बन गए। वो जिन्हें बकरियां चराना नहीं आती थी, वो जो काबे का नंगा तवाफ करने वाले थे, वो जो लड़ाइयां करने वाले पानी पर और फिर सदियों तक खून की नदियां बहा देते थे, वो जो बाप के मरने
करने पर माँ से शादियां कर लिया करते थे, वो जो नंगे तवाफ करते थे उन्हें मेरे आका ने फिर इतना ऊंचा किया, इतना अरफा किया, इतना आला किया। अरे काबे का नंगा तवाफ करने वाले ऐसे बाहया बने कि हातम ताई की बेटी अपने भैया को कहती है, भैया मैंने तेरी निगाहों में वो हया नहीं देखी जो मोहम्मद के गुलामों के निगाहों में, तेरी निगाहों में। इतना ऊंचा किया, इतना अरफा किया, इतना आला किया। उनके मुताल्लिक आज गंदी नाली के गंदे कीड़े वो कहें हमने उनके ईमान पे जिरा करनी है, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम किस खेत की मूली हो? सहाबा के मुताल्लिक सहाबा का ईमान हमने तुमसे नहीं पूछना। बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलिए। मैं अगली बात सुनाने से पहले आपकी खिदमत में सफेद रीछ बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी खिदमत में एक बात अर्ज करता हूं। मैं गली गली नगर नगर करिया करिया चप्पा चप्पा घूमा हूं, पाकिस्तान का तो एक एक गांव घूमा हूं, 5 मुल्कों में गया हूं। मैं आपको अपने मुताला की बुनियाद पर एक बात कहने लगा हूं, सुन लीजिए कि इस पर मैं जोर क्यों दे रहा हूं। प्यारे आका का फरमान है कि ऐसा वक्त आएगा सुबह को बंदा मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह को काफिर होगा। अब इसका वाज़े तौर पर एक मतलब है, एक समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि वो कहेगा मैं कलमा छोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहेगा मैं कलमा छोड़ रहा हूं, नहीं, वो यही फितनों की निशानदेही की प्यारे आका ने कि फितने कैसे होंगे। और मेरा इससे भी अगला जुमला सुनिए, मैं हुजूर का फरमान आपको सुना रहा हूं और यकीन जाने मैं कोई वाह वाह के लिए नहीं सुना रहा, मैं बावजूद मिंबर पे बैठ के इस वक्त आपके हवाले बात कर रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं फितनों का ऐसा दौर आएगा, ईमान वाले लोग कब्र के सराने खड़े होकर कहेंगे काश ये कब्र मेरी होती। क्या मतलब कि काश मैं इस वक्त ईमान के साथ दुनिया से रुखसत। इससे भी अगला फरमान सुनिए, और मेरा ईमान है कि आसमान दुनिया का सूरज अंधा हो सकता है, हुजूर की बात गलत नहीं, प्यारे आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। हुजूर फरमाते हैं फितनों का ऐसा दौर आएगा, ईमान वाले लोग अपना ईमान बचाने के लिए बस्तियों और शहरों को छोड़कर जंगलों का रुख करेंगे, सहराओं का रुख करेंगे कि नहीं चाहिए हमें दुनिया, हम रहे इस दुनिया से, किसी तरीके हमारा ईमान बच जाए। मेरे सफ़ेद रीश बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं सफ़ेद दाढ़ियों वाले। आपको शायद इल्म ना हो, आपका बेटा सोशल मीडिया पे किसे सुनता है, क्या सुनता है, पता उस वक्त चलता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। इस वक्त जितनी उम्र आपको मेरी नजर आ रही है, मैं अपनी इस उम्र में, हकीकत बात है, 20 ऐसे वाकयात देख चुका हूं कि बंदा खुद सही उल अकीदा था, खुद मुवाहिद था, नमाजी था, लेकिन उसने अपनी औलाद की परवाह न की कि वो कहां जा रहा है, किसे सुन रहा है, क्या सुन रहा है, किस नजरिए वाले को मिलता है, न परवाह की। अपनी नमाजों पे सिर्फ ध्यान दिया कि खुद मैं बस नेक हूं, मैं गुजार रहा हूं, ये बच्चे हैं इनका काम है ये जो करते रहें। उसके मरने के बाद उसका बेटा जनाजा पढ़ाने के लिए फरीके मुखालिफ नजरिए वाले मौलवी को ले आया, और मैं पत्नी शायद आप में से भी किसी ने ऐसा को वाकया देखा हो, मैं 20 वाकयात ऐसे देख चुका हूं। हम और मेरे जैसे और लोग शोर मचाते रह गए कि खुदारा इसके साथ ये जुल्म न कर, ये ऐसा बंदा नहीं था, इसके ये नजरियात नहीं थे, इसके साथ ये ज्यादती न कर। उसने आगे से जवाब दिया वारिस मैं हूं या तुम हो। मैं इसलिए जोर देकर एक बात आपके हवाले कर रहा हूं, खुदारा इस वक्त की नज़ाकत को समझिए। और ये सोशल मीडिया, इससे आप अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, ये हर एक की पॉकेट में मौजूद है, और वो इतने अजब अंदाज से लोगों के ईमान को बर्बाद कर रहे हैं जिनके ईमान की गवाही अल्लाह का कुरान दे। मैं आज 14 सदियां बाद किसी तारीख दान को नहीं मान सकता हूं कुरान के मुकाबले में, इस पर जान जाती है चली जाए। आज अगर कोई बंदा मुझे आके कहे कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब
उनका तज़किरा कुरान से सुना। मैं माजरत चाहता हूँ, कायद आज़म मेरे मुल्क का बानी है, कायद आज़म मेरा मौसन है, कायद आज़म मेरा लीडर है, लेकिन मैं उसका तज़किरा कुरान से नहीं सुना सकता, है ही नहीं। अल्लामा इकबाल का तज़किरा हदीस से सुना। मैं माजरत चाहता हूँ, अल्लामा इकबाल शायर मशरक़ है, अल्लामा भी है, डॉक्टर भी है, मुसव्विर पाकिस्तान भी है, लेकिन उसका तज़किरा मैं हदीस से कुरान से नहीं सुना सकता। सुल्तान टीपू हमारा हीरो है, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी हमारे हीरो हैं, मैं उनका तज़किरा कुरान से नहीं सुना सकता, हदीस से नहीं सुना सकता। कोई मुझे कहे मुझे तारीख उठानी पड़ेगी, मुझे तारीख का हवाला देना पड़ेगा, लेकिन कोई मुझसे अबू बकर उमर पूछे, मैं तारीख नहीं कुरान सुनाऊंगा। मुझसे उस्मानो अली पूछो, मैं कुरान सुनाऊंगा। मुझसे हुसैन पूछो, मैं कुरान सुनाऊंगा। मुझसे मुआविया पूछो, मैं हुजूर का फरमान सुनाऊंगा। जिनका तज़किरा मुझे लारैब किताब दे, जिनका तज़किरा मुझे अल्लाह खुद बताए, उनके लिए मैं दुनिया के तारीखदान उन्हें पाँव की ठोकर पे रखता हूँ। हमारे लिए सहाबा ईमान है, आले बैत भी ईमान है। तो मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब सुनिए, उमरे फारूक, अबू बकर कोई मुझसे पूछे, अरे तुझसे नहीं मैंने पूछना, चंद टके के लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए, अबू बकर कहता है अबू बकर का ईमान साबित करो। मैंने कहा अबू बकर का ईमान तुझसे नहीं पूछना, तेरी किताबों से नहीं पूछना, तारीख से नहीं पूछना। अबू बकर वो है जिसकी सहाबियत मुझे अल्लाह का कुरान बताता है। हर सहाबी की सहाबियत, हर सहाबी की सहाबियत रसूलुल्लाह की ज़बान से, अबू बकर की सहाबियत कुरान की ज़बान। इद यक़ूलु लिसाहिबिही, हाय हाय हाय, इद यक़ूलु लिसाहिबिही, अमाने मोहम्मद अबू बकर, अमीने मोहम्मद अबू बकर, मुईने मोहम्मद अबू बकर, यमीने मोहम्मद अबू बकर, यसारे मोहम्मद अबू बकर, वजीरे मोहम्मद अबू बकर, मुशीरे मोहम्मद अबू बकर, सुपुरदार मोहरे नगीने मोहम्मद अबू बकर। उमर की कोई बात पूछे, आज दो शख्सियात ऐसी हैं सहाबा में से, आज के बदबख्त जिन्हें सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनमें एक हजरत उमर है, एक हजरत अमीर मुआविया है। ये दो शख्सियात हैं, उंगली उठाता है हर कोई और जबान दराजी करता है। एक हजरत उमर की शख्सियत है, एक हजरत मुआविया की शख्सियत। सुनिए, उमर की बात मैं अली की जबान से सुनाता हूं, सुनिए थोड़ी देर के लिए, बोलिए मेरे साथ। उमर की बात अली के जबान से सुनो। हजरत अली फरमाते हैं, सब ने हिजरत की छुप कर, बोलिए दात में साथ मेरे, बोलिए, सब ने हिजरत की छुप कर। एक उमर है, जब उन्होंने हिजरत की बड़े ठाठ के साथ बैतुल्लाह में आए, बड़े ठाठ के ठाठ। एक कंधे पर थैला था जिसमें तीर थे, एक कंधे पर कमान थी, हाथों में तलवार थी। आए बैतुल्लाह में, और जब बैतुल्लाह में आए तो मताह वाली जगह पर अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये पूरी काबीना बैठी है। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने देखा हजरत उमर बड़े तसल्ली से तवाफ करते हैं। तवाफ करने के बाद इब्राहिम, मकाम इब्राहिम पे नफर पड़े, लंबी दुआएं मांगी। दुआएं मांगने के बाद ये अब कनखियों से देख रहे हैं हजरत उमर को कि अभी बाहर को जाता है, लेकिन हजरत उमर उठे, तलवार हाथ में पकड़े हुए, ये नीचे बैठे हुए थे दायरा बनाकर, इनके ऊपर आकर खड़े हो गए। खड़े होकर एक एक का नाम लिया, हाय हाय हाय, एक एक का आकर नाम लिया, और नाम लेके कहा, सुना अबू जहल सुन, अबू लहब सुन, उतबा सुन, मैं किसी के डर से हिजरत नहीं कर रहा, रब के हुक्म से हिजरत कर रहा। और अगली बात फरमाई, किसी ने अपनी बीवी को बेवा कराना हो, किसी ने अपने बच्चों को यतीम कराना हो, वो आए उमर के सामने, उमर का आके मुकाबला करे। हजरत अली फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं कि किसी ने सामने क्या आना था, किसी की जुर्रत नहीं हुई उमर को आंखें उठाकर देख सके। उस उमर के मुतल्लिक मैं तुझसे पूछूं,
उस उमर के मुतल्लिक, उस अमीर मुआविया के मुतल्लिक मैं तुझसे पूछूं। हजरत अमीर मुआविया, कितनी बातें हैं, अब दामन वक्त में हमेशा गुंजाइश थोड़ी रह जाती है। हजरत अमीर मुआविया, उनकी मोहब्बत मुस्तफ़ा देखिए, सुभान अल्लाह। उनके ईमान पे जिरा करते हैं और ऐसे ऐसे बकवास करते हैं। चाहिए तो ये कि वो काम बाला, पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, अल्लाह करे ये हकीकी मानों में इस्लामी बन जाए। ऐसों के खिलाफ मेरा कहना तो ये है कि मुद्दई हुकूमत को होना चाहिए। कोई जमात क्यों हो, कोई पार्टी क्यों हो, मुद्दई हुकूमत हो। हजरत अमीर मुआविया का जब इंतकाल होने लगा तो वसीयत फरमाई। वसीयत फरमाते और कहते हैं कि इस रुमाल को खोलना जब मुझे दफनाने लगो, तो इस रुमाल में एक चीज होगी, वो मेरी आंखों के ऊपर रख दे। हाय हाय हाय। लेकिन जरा एक मिनट, जरा एक मिनट, एक लम्हे के लिए रुकिएगा, यूं लुत्फ नहीं आएगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे। हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल कब होता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद 2.25 साल हजरत अबू बकर खलीफा रहे, 10 साल के लगभग हजरत उमर, 12 साल के लगभग हजरत उस्मान, फिर 6 साल के लगभग हजरत अली और हजरत हसन का मिलाकर यह बन गया तकरीबन 30 साल। इसके बाद 19 साल हजरत अमीर मुआविया खलीफा रहे। ये सारा मिलाकर बन गया तकरीबन 50 साल, निस्फ सदी। हुजूर को इंतकाल फरमाए, निस्फ सदी, 50 साल, निस्फ सदी। आज के दौर की बात नहीं, निस्फ सदी गुजर चुकी। इसमें कितनी हिजरत हुई, मदीना से शाम पहुंचे, कितनी जंगें हुई, कैसे कैसे हालात गुजरे। अब जुमला सुनिए, उसका लुत्फ आएगा ईमान वालों को। फरमाते हैं इस रुमाल को खोलना, इसमें एक चीज होगी, मेरी आंखों पे रख देना, मेरे नथनों में रख देना। वो पूछने वाले पूछते हैं हजरत इसमें क्या है? फरमाया हुजूर ने नाखन उतारे थे। 50 साल गुजर चुके, हुजूर ने अपने बाल मुबारक उतारे थे। मैंने वो नाखन मुबारक और बाल मुबारक संभाल के रख लिए। मुआविया को दफनाना लगो, मुआविया की आंखों के ऊपर रख दे। मैं ऐसे मुआविया की बात तुझसे पूछूं जिसे अपने अब्बे का इल्म नहीं, जिसे अपनी नस्ल का इल्म नहीं, जो अपने नस्ब को नहीं जानता, उस उम्र की बात मैं तुझसे पूछूं कि वो आले बैत के साथ कैसे थे। हजरत उमर फारूक, अब मैं कोशिश करता हूं, आखिरी बात है, वक्त रह ही इतना गया है, लेकिन वो सुनने वाला जुमला मैं इंशाअल्लाह लाजमी दे के जाऊंगा। परेशान तो नहीं बैठे दोस्तों? मैं यकीन जाने मैं बड़ी मुश्किल से ना ये बोल रहा हूं, मेरे लिए दुआ लाजमी कीजिएगा। हजरत उमर फारूक, उनकी आले बैत के साथ जरा मोहब्बत देखिएगा। ये जिस पॉइंट को उठाकर ये नौजवानों के ईमान को गुमराह करते हैं, खराब करते हैं, कि मोहब्बत देखिएगा। हजरत उमर फारूक सलाम में पहल करते थे हजरत हुसैन को। अब ये कईयों के कानों पे जूं तक नहीं न रेंगी, भला क्यों कि वो सलाम में पहल करते थे? इसलिए कि हम जानते नहीं सलाम क्या है। हम उसे भी सलाम करते हैं जिसे अच्छा समझे, और उसे भी सलाम कर देते हैं जिसे अच्छा ना समझे। हम उसे भी सलाम कर देते हैं जिसे दिल माने, और उसे भी सलाम कर देते हैं जिसे दिल ना माने। कोई नहीं बिरादरी है, कोई नहीं मोहल्ले का है, कोई नहीं मेरा गाहक है, कोई नहीं मेरा डीलर है, मेरा इसके साथ मुआहदा चलता है। माजरत के साथ उलमा भी बैठे हैं, मुबल्लिग भी बैठे हैं, तबलीगी जमात वाले भी बैठे हैं। एक चीज़ को बहुत आम किया आप लोगों ने, करना भी चाहिए, कि हुजूर ने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। लेकिन एक बात आज काजी से सुनिए, हुजूर ने फरमाया सलाम को रोक के रखो। ये बात आपने बहुत चलाई, चलानी भी चाहिए।
अफ़शुस सलाम, हुजूर का फरमान है सलाम को आम करो। लेकिन काजी से एक जुमला सुनिए, मैं वसूक से बोल रहा हूँ, शरह सदर से बोल रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया सलाम को रोक के रखो। वो जो आम करने की बात है, वो फरमाया कि ये आम करो सिर्फ बंदा मोमिन के लिए। खुश होके बोलना, खुश होके बोलना। अस्सलामु अला मनित्तबल हुदा, अस्सलामु अला मनित्तबल हुदा। सलाम उसके लिए जिसने हिदायत की ताबेदारी की, उनके लिए फरमाया सलाम बंदे मोमिन के लिए तोहफा है। जो रब का गुस्ताख है, मुशरिक है, रब के हक गैरों को देता है। क्या जुमले आ जाते हैं और फिर मैं वक्त देखता हूं, वक्त इजाजत नहीं देता। फिर आप कहते हो फलां बंदा बहुत जालिम है, वो बहुत जालिम है। वो की हो यही दसते सही जालिम है, उन्हें मेरा हक खाता है, उन्हें मेरा हक मारे है, और मेरा हक खा गए, लोगों ने हक खाना है। अल्लाह फरमांदा जेड़ा तेरा हक खावे तू कमे जालिम है, ते जेड़ा मेरा हक खावे इन्ना शिरका ए वड्डा जालिम है। तो गल्ला समझ आ रही है मेरी, कौन आ रही? जो रब का गुस्ताख है, मुशरिक है, उसे सलाम मत कर। जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है, बिदअती है, उसे सलाम मत कर। जो सहाबा और आले बैत का गुस्ताख है, उसे सलाम मत कर। जी सलाम को रोक कर रखो। मुझे दुख होता है, सौ सुनार दी ते एक लोहार दी। इजाजत से मैं बात मुकम्मल कर लूं जी? अब साहिबान तवज्जो रखिएगा। मैं अर्ज ये करने लगा था कि सलाम, याद है, सलाम बंदे मोमिन के लिए तोहफा है। हजरत उमर पहल करते, मौका जाने ना देते हजरत हुसैन को सलाम करने, पहले कि वो पहले खुद कर देते। हजरत हुसैन कहते हैं मैं इस कोशिश में कि कभी मैं भी पहल करूं, कभी मैं भी। एक दिन हजरत हुसैन ने दूर से देख लिया कि हजरत उमर आ रहे हैं, नजर पड़ जाती है। हजरत उमर का ध्यान नहीं पड़ा कि वो सामने हुसैन खड़े हैं, हजरत हुसैन का ध्यान पड़ गया कि उमर खड़े हैं, उमर आ रहे हैं। हजरत हुसैन जल्दी से पिलर के पीछे छुप गए, पिलर के पीछे छुप गए कि जैसे ही उमर करीब आएंगे ना, मैं यकदम बाहर निकलूंगा, आज सलाम में पहल मेरी हो जाएगी। अभी हजरत हुसैन बाहर निकले नहीं, हजरत उमर करीब आए, पहले ही कह दिया हुसैन अस्सलाम वालेकुम। आए 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 आए, पहले कह दिया। हुसैन जल्दी से बाहर आए, वालेकुम सलाम, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां था? यकीन जाने मैं ना कभी कभी कहता हूं कि हमें अपने लोगों को मिन्नतों से बातें सुनानी पड़ती हैं। इस जुमले को अगर सोने के पानी से लिखो ना, तब भी हक अदा नहीं होता जो उमर बोले। जब हज़रत हुसैन ने कहा ना कि आपको कैसे पता चला मैं यहाँ था, हाय हाय हाय, मैंने पढ़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने किताब में पढ़ा। हज़रत उमर फरमाते हैं हुसैन मुझसे ये पूछते हो कि मुझे कैसे पता चला कि तू यहाँ है? तेरी सिर्फ शक्ल नबी वाली नहीं, तेरी खुशबू भी नबी वाली। हजरत उमर कहते हैं हुसैन तेरी खुशबू भी नबी वाली है। चलो एक जुमला और सुन लीजिए, वक्त तो थोड़ा है। एक दिन हजरत उमर ने, सहाबा की मजलिस में यूं ही बैठे हुए हैं ना, मुज़ाकरा हो रहा है, तो कहते हैं यार मेरा दिल करता है मैं हसन हुसैन के ना जिहाद पे पाबंदी लगा दूं। हसन हुसैन के जिहाद पे पाबंदी लगाई नहीं, कहते मेरा दिल करता है।
लेकिन इससे ये तो बात समझिए कि इसका मतलब है जिहाद में जाते थे। हसन हुसैन हजरत उमर के दौर में जिहाद में जाते थे। हाँ, घर नहीं बैठे हुए थे, जिहाद में जाते थे। मेरा दिल करता है कि मैं पाबंदी लगा दूं। बात हजरत अली तक पहुंची। हजरत अली आ गए। हजरत अली आ कहते हैं उमर, ये आपने क्या कहा कि मैं हसन हुसैन के जिहाद पे पाबंदी लगा दूं? मेरे बेटे, मैं मैदान का बंदा, मेरे बेटे घर बैठे, मैं साहिब जुल्फिकार, मेरे एक वार से मरहब उड़े, मेरे एक वार से अमर बिन अब्दे वद दो टुकड़े हो, मेरे बेटे घर बैठे। इस बात को इमाम इब्न तैमिया ने लिखा है। हजरत फरमाते हैं कि लिखते हैं कि हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। जब अली ने पूछा ना ये आपने क्यों कहा, हजरत उमर ने हजरत अली को बाजुओं से पकड़ा, रोज़े रसूल पर लेकर आए और रोज़े रसूल पे लाके कहा ये किसकी कब्र अतर है? हुजूर की। हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, रुखसत हो गए। हजरत उमर कहते हैं अली, अब जब मैंने हुजूर को देखना हो ना तो मैं इन्हें देखता हूं। हाय हाय हाय। अब जब मैंने हुजूर को देखना हो ना तो मैं इन्हें देखता हूं। मेरे दिल में खटका लगा रहता है, ये चले गए फिर किसे देखूं। तुमने कौम को नफरतें सुनाई, तुमने कौम को यह बताया कि उनकी दुश्मनी ये थी। सुन्नी कमजोर नहीं होता। मैं जुमला खत्म करने लगा हूं, 5:30 से भी टाइम ऊपर जा रहा है। सुन्नी वजह लफ्ज अपना तारुफ खुद होते हैं। हम माना ना भी करें, वो अपना तारुफ खुद करते हैं। जैसे पाकिस्तानी, इसके पीछे पावर है पाकिस्तान, वो लेकिन लफ्ज खुद बोलता है। फौजी, इसके पीछे पावर है फौज, वो खुद बोल रहा है लफ्ज। सऊदी, पीछे पावर है सऊदिया। अमरीकी, पीछे पावर है अमेरिका। सुन्नी, पीछे पावर है, पीछे पावर है। सुन्नी कमजोर नहीं होता। सुनना सुनना, काजी का जुमला सुनना। क्यों? इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती। अब मैं लफ्ज आखिरी है, अब मुझे मजा तब आएगा जिन्हें सबसे ज्यादा समझ आ रही है ना। याद रखना, मैं चेहरे बड़े पढ़ता हूं। जिन्हें सबसे ज्यादा समझ आ रही है वो सबसे ज्यादा बोलें। सुन्नी कमजोर नहीं होता इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती। सुन्नी ज़ईफ नहीं होता इसलिए कि सुन्नत ज़ईफ। आप एक बात सुनते रहते हैं, ये रिवायत ज़ईफ है। अरे छोड़िए, ये भी सुनते रहते हैं ये हदीस ज़ईफ है। कभी नहीं सुना? लेकिन आप कभी नहीं किसी से सुनेंगे किसी ने कहा हो ये सुन्नत ज़ईफ है। जी लो चकवाल वालों, तारीख खुदा में अहले सुन्नत वालों, क्या याद रखोगे? रिवायत तो ज़ईफ हो सकती है, हदीस तो ज़ईफ हो सकती है, सुन्नत क्यों ज़ईफ नहीं? फिर नीचे बुलाना, मैंने आखिरी बारी बुलाया जाए, बुलाना फिर लो, फिर जुमले दी लज्जत लव्यो। रिवायत ज़ईफ हो सकती है, हदीस ज़ईफ हो सकती है और है, लेकिन कभी नहीं सुनोगे किसी से कि ये सुन्नत ज़ईफ है। क्यों? क्यों? अल्लाह ने दीन दिया हुजूर को। हाय 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 हाय, मुझे दुख होगा जो हुआ सुन्नी वो गजम कर गया जुमले को। अल्लाह ने दीन दिया हुजूर को, हुजूर ने दीन दिया सहाबा को, रब ने ऊपर लगा दी कुम की मोहर कि ये दीन है ही सहाबा का। सुन्नत इसलिए ज़ईफ नहीं कि सुन्नत उसे कहते हैं जिस पे अमल है सहाबा का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन
अल्लाह मफ़त का उसो मिन ज़ुनूबी व रहमत कर जा इंदी मिन अमली अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह सब का मिल बैठना कबूल फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों को दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमारा दिल माने या न माने, हमारी तबीयत चाहे या न चाहे, हम सबको दीन इस्लाम पे चलना आसान फरमा, दीन इस्लाम की समझ नसीब फरमा, फ़िरक़ा वारियत की लानत से बचाकर कुरान और सुन्नत के प्लेटफार्म पे जमा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सहाबा इकराम, अहले बैत अतहार, औलिया इकराम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत और इत्तिबा नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही।